मैया हमला बता दे हो माता, हमला बता दे वो हमरो दुआरी कबू आबे हो माँ। मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं दिलीप कुमार, आप देखा थो मोरमितान यूट्यूब चैनल, मोरमितान चैनल। जी हाँ संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानते हो, मैं लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर कलाकार मन के साथ गोट बात करती थो, उखड़ मन से मिलवाती थो आप मन ला समय समय में। तो हमारे बीच में आज हमारे छत्तीसगढ़ के लोक गायक और गीतकार माधव कुशवाहा जी हमारे बीच में है। ओखर से हमन गोट बात करबो। तो हमारे बीच में हवे कुशवाहा जी है। सर, आप मन के जो है बहुत बहुत स्वागत है मोरमितान चैनल में। जी नमस्कार। आप लोक गायक हो जी। तो ये लोक गायक के जो आपके जो सफ़र है वैसे एक शुरुआत कैसी टाइप के हुई? ये तो मैं बचपन में जैसे गांव में रहे हूँ, मोर गाँव ये महुआ भाटा भोजे पारा है, और वहाँ नाच वगैरह होए तो मैं वहाँ से देख के प्रेरित हुए। और धीरे धीरे फिर जब हम भिलाई आए और वो टाइम ये चंदनी गोंदा सोनहा बिहान वगैरह चलत इस तो मैं देखा, तो मोरो मन में ये जागे कि महू हाँ इसने गा लेते हो और इसने ये कर गा लेते हैं और ऐसने स्टेज में महू गाते बजाते हैं इसी के। तो धीरे धीरे फिर मोला मौका मिलत गिस, और मौका मिलत गिस साथी भी कुछ ऐसे जुड़त गिस ताकि मोर आवाज़ ला देख के उमन हा फिर मोला आगे बढ़ेन। एमें सबसे बड़े ये है मोर जेल मैं गुरु की तुल्य ही मानता हूँ, वो है प्रीतम साहू जी। और ओकरे शुरुआत में प्रीतम साहू के पार्टी पहाती सुकवास में अपन शुरू करें, और धीरे धीरे फिर मैं अपन आगे बढ़ते गए। तुलसी चौरा, पहाती सुकवा और दशमत कैना, गम्मतिया और अपना लोक मंजरी, ये सब मैं मुख्य गायक के रूप में रहे। और धीरे धीरे फिर मैं ये गीत भी लिखत गया, गीत भी गात रहे। और मोर शुरुआती गीत तो मैया मैया बहुत पॉपुलर हुई। तुलसी चौरा, लोक मंजरी, ये सब पार्टी में चलीस भी है। और एक मैं खुद गात रहे हूँ, गीत भी लिखे हूँ, साक्षरता से भी जुड़े रहे हैं। तो साक्षरता में भी मैं 2-3 गीत लिखे हैं जिला वो टाइम कलेक्टर रही हैं हमारे दुर्ग के विवेक ढांड जी, और वो ही अध्यक्ष रही हैं। वो ग्रुप के जो 3 ठन गीत ला मोर पसंद करीन, और आखिर के अंजोर करके कैसेट भी बनीस, बुक भी बनीस, और उनमें गीत भी है, और गीत मन बहुत अच्छा भी है। और जे कैसेट भी बने रही से ऐसे करके आगे बढ़ा दिया मैं धीरे धीरे। अभी आप मन बताओ कि आपके एक मैया वाला गाना जो आयरी साहब काफ़ी पॉपुलर हो रही से, वो अगर वो गीत ला हमारे दर्शक मतलब सुना देते तो बहुत अच्छा हो जाती साहब ने सुना। हाँ ठीक है। मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया, मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया। मैया हमला बता दे हो माता, हमला बता दे वो हमरो दुआरी कबू आबे हो माँ। मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया। कलकत्ता माँ काली कहाए डोंगड़गढ़ बमलाई, कलकत्ता माँ काली कहाए डोंगड़गढ़ बमलाई। जन जन के तय मन में समाए सुख के दिया जलाइन माता। हमला बता दे हो मैया, हमला बता दे वो हमरो दुआरी कबू आबे हो माँ। मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया, मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया। तोरे शरण में आइन माता काय अमीर का भिखारी, तोरे शरण में आइन माता काय अमीर का भिखारी। आस दरस के दिया जलाइन बन के तोर पुजारी माता। हमला बता दे हो मैया, हमला बता दे वो
हमरो दुआरी कबू आबे हो माँ। मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया, मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया, मैया हो दुर्गा मैया, दुर्गा मैया, दुर्गा मैया। क्या बात है, काफ़ी आपकी आवाज़ आज भी ज़बरदस्त, आप मन की आवाज़ काफ़ी सुरीला है। ये में आप मन के दिलचस्पी जो है कैसे टाइप के हुई से आप ये कला के जो क्षेत्र में आप मन के लोगों ने देख के गावत बजात, जैसे भाई मिथिलेश साहू है, केदार यादव है, लक्ष्मण मस्तूरिया जी हैं, और सबसे ज़्यादा मोर मार्गदर्शन करीस मोर दुर्वासा टंडन जी, पुष्पलता नेताम जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से एमए करे हुए है, मोर बहिनी है, ओखर काफ़ी सहयोग रही। मैं ओखर लिपसिंग वगैरह देखा रहा हूँ कैसे गाते, काबर के वो क्लासिकल सीखे हुए है, ओखर से मोर प्रेरणा भी मिली। मैं थोड़ा से क्लासिकल सीखे की कोशिश भी करें, मगर आर्थिक स्थिति कारण मैं नहीं सीख पाए और नहीं कर पाए होला। मगर मैं यहाँ कला क्षेत्र में आज जो भी हूँ सब इखरे मन के देन भी है, और मैं आज जो भी गात बजात हूँ आज भी मैं उखर मन से जुड़े हुए हूँ, और उखर मन के काफ़ी सहयोग भी रही थे। और गीत वगैरह लिखता हूँ तो मैं थोड़ा सा पूछत भी रही था, और जैसे साहित्यकार मुकुंद कौशल जी है, वो जब मोर सराहना करीस कि मैं एक ठन गीत लिखे रहे हूँ जेकर ऑडियो बनेरी से घरजिया दमान पाके रे आम कत को चाहे ते चुहक ले, काम बूता में नहीं रहा है कोढ़िया कैसलो ते हैं कस ले। जब मैं गीत मतलब सुनाए तो कि कुशवाहा जी ते बहुत अच्छा लिखता है और लिख है इसी के, तो मैं लिखे शुरू करें, और बाद साक्षरता में भी लिखे तो ये दादा गा महूँ पढ़े ल जाहूँ, टूरी हो के ते पढ़े ल जाबे, चार के बीच मोन नाक कटाबे, दू चटकर लगाहूँ। ऐसे करके जब ये गीत मतलब जब मैं लिखत गया मोरा ये खर अच्छा मिलत गए रिस्पांस, तो फिर मैं आगे लिखत गया। आज के डेट में मोर जगह बहुत अकन कलेक्शन हवा जो मैं हाँ शुरू से सिद्धांत रखे कि सुर ताल लय यही सुकून दे, और मैं सुर ताल में ही लिखता हूँ। और मैं रामायण के भी गीत थोड़ा बहुत लिखे हैं, जस गीत भी लिखे हैं, ददरिया वगैरह भी लिखे हैं, और भी गीत है 4-5 टाइप की हिंदी गज़ल वगैरह भी लिखता हूँ मैं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं कहा कि मौला उर्दू आते की के, मगर मैं हिंदी में भी लिखे हैं, और ये ला प्रयास करूँ कि अच्छा बन पड़ा, ये मोर हार्दिक इच्छा है जी। आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब बड़े बड़े लोक कलाकार मन के साथ आप मन काम करे हो। आप अभी बताते हो कि अभी आप मिथिलेश जी अभी हमारे बीच में नहीं है वहाँ, तो ओखर साथ आप मिल के काम करे हो, ओखर लिए आप जो है गाना गाए रहे हो, तो कौन से जो गाना रही आप मन ओखर मन के साथ गा रहे हो? हाँ, ये मोर बहुत अच्छा संयोग रही इसकी। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण चंद्राकर जी, रामहिंदर तिवारी जी, दीपक चंद्राकर जी, इन लोगों का ग्रुप था लोक कला ग्राम दुर्ग में, उसमें हमको भी जोड़े थे। तो मिथिलेश भैया जो है उम्र में मोर से छोटे हैं जरूर, मगर वो है बहुत बड़े कलाकार है। वो है स्टेज में जब नाचे तो बोले कुशवाहा जी आप गीत गाओ ऐसी की के, तो वो गीत मैं गाऊँ, तो अगर कहीं कहूँ तो मैं वो गीत ला एक आध लाइन सुना। हाँ, वो गीत रहा स्टेज में, वो जब नाचा है बहुत बिंदास कलाकार है। तो गीत आए, चल जल्दी होना तय तैयारी रे, संगी रेलगाड़ी में बैठे बैठे जाबो, पैसा कमाबो बिकट भारी रे, संगी रेलगाड़ी में बैठे बैठे जाबो, जे जे पहिरे के हो ही ले ले बो मने के, ले ले बो मने के, आगू कस रेंगना संगी रेंगबो बन ठने के, रेंगबो बन ठने के, नहीं मारा थो मैं हला बारी रे, संगी रेलगाड़ी में बैठे बैठे जाबो,
पैसा कमाबो बिकट भारी रे, संगी रेलगाड़ी में बैठे बैठे जाबो। येला गंगाराम सिवारे जी लिखे है और येला हमन मैं और कुलेश्वर ताम्रकार दोनों जन मिल के गावत रहन और बहुत अच्छा पार्टी रही से। और किसी अपरिहार कारणों से नहीं हो पाया तो हमको अब इसके आगे बारे में नहीं बता सकता मैं। और भी गीत था इसमें तो अभी याद नहीं है वो सब गीत मन है। जी जी। तो अभी आपके जो बताया हो आपके आकाशवाणी के जो शुरुआत कैसे हुई से, आकाशवाणी में ऐसे कौन से आप जो कैसे कब ले मतलब सन कौन से सन में आप मन के जो शुरुआत हुई से? आकाशवाणी में हमन है जब जीजा की तो मैं है जीपी रजक जी और भांची के तुल्य है मोर ये रजनी रजक। आज भी मैं ओखर मामा हाँ और बड़ी रिस्पांस मिलते। तो तुलसी चौरा के रिकॉर्डिंग जब हुई रजनी रजक मैं और भी एक दो जन रहीन है, ये में दुर्वासा टंडन जी वगैरह जुड़े रहीन है म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में। तब वहाँ से फिर आकाशवाणी की शुरुआत हुई और वो में जैसे ए चैती गीत है और अभी पुराना गीत मन होते कि याद नहीं आवा थे। हाँ, और तोरे कजरेरी नैना ये चैती ये वो फूल कहना ऐसे गीत मन ला हम गाते रहे ना। वहाँ के मैं मुख्य गायक रहे हूँ। तो यहाँ से आकाशवाणी उस 84 के करीब आसपास है। अच्छा 84-85 के आसपास के। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई मोर और आकाशवाणी फिर लगातार चलते रही। अब ये बहुत दूर की बात हो गई। हाँ। तुलसी चौरा सांस्कृतिक मंच के नाम रही से? हाँ, तुलसी चौरा सांस्कृतिक मंच के नाम है। वो संस्थापक जीपी रजक जी हैं, मालती रजक, रजनी रजक, उपासना रजक और उसकी एक छोटी बहन और है। ये सब लोग जुड़े थे। विमला रजक हमारी दीदी है, जीपी रजक जीजा कहते हैं उनको। ये एक पूरा ग्रुप था और खूब दिन तक चला है। और उसके बाद फिर हम उससे जुड़े रहे मेन गायक के रूप में 4-5 साल मैं वहाँ रहा और पारिवारिक व्यवस्था के कारण फिर मैं उसको छोड़ दिया। पार्टी चलती रही बीच में। फिर जैसे कि आप बताते हो कि आप गाना गाते हो साथ में साथ आप लिखे के भी काम करते हो। तो लिखे की शुरुआत आप पहली कर रहे हो कि गाय की शुरुआत पहली हो रही है? और लिखे के अगर शुरुआत कर तो कैसे टाइप के आप मन काखर से जो है प्रेरणा ले हो गाय के और जो लिखे के? हाँ, ये कहा है कि ये मूलतः मैं सर्विस जब करत रहा हूँ, आज भी मैं ठेकेदारी में जात हूँ व्यस्तता के बनाए रखे के बर। तो मैं क्रेन ऑपरेटर हूँ जी। हाँ, और क्रेन में अकेले बैठे रहना है, कुछ तो सामने नीचे काम हुआ तेल देखते रहना है। तो वो बीच में गाना वाना गा, तब ऊपर बैठे 20 मीटर ऊपर तो गाना वाना गा था तो कोनो दिखैया तो है ही नहीं है। तो धीरे धीरे इसने गीत लिखत अच्छा सुर ताल में बनत गीत। तो मैं कहूँ लिखना चाहिए भाई और लिखना चाहिए बोल के फिर मैं धीरे धीरे लिखत गए और ऐसे लिखत मोर जगह काफ़ी गीत के कलेक्शन हो गए और 2-4 जगह मैं ऐसे गा के बताएं। और आज भी कोनो मेरे शादी ब्याह पार्टी में जाता हूँ तो कुशवाहा भैया आ है एक ठन गीत गाही तो मैं छोटे से डायरी रखे हूँ। अच्छा, पॉकेट में धर ही रहता, मौका मिल गया फिर अपने छोड़ देता हूँ मैं है कि भाई दूसर के गीत लगा बर गाऊँ। और मैं शुरू से मोरी आदत है कि भगवान की कृपा से मैं जो भी संस्थम गए मोला ये लोक रागनी में भी गए तो मैं भैया मैं दूसर के गीत माला नहीं गाँव में है। अगर कि गवाना है तो मोला अपन कोई गीत हुई तो वहाँ रिकी छत्री भाई भी तो मोला दूसर गीत दीस और मैं गाएँ। और इस ढंग से मैं अपन गीत या दूसर के गीत जो मतलब फ्रेश दूसर के गीत ला मैं दूसर के जो पार्टी में गा है वो गीत लेते हैं ये में गा दे, इसे मैं आज तक नहीं करना। भगवान की कृपा से मोला मैं अच्छा फ्रेश गीत ही मिली, चाहे वो लोक मंजरी हो, चाहे गम्मतिया हो, चाहे क्या नाम से तुलसी चौरा हो, पहाती सुकवा हो, मैं हर जगह मैं अपने दूसरे गीत मतलब गाएँ तो वह फ्रेशे गीत ही गाए में है। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में कहे जाए तो कर्मा ददरिया सुआ पंथी राउत नाचा विभिन्न प्रकार के झलक देखे बर मिलते। आप लगभग वो ये सब प्रकार के गाना मतलब आप मन गाए हो तो आपके जो है कौन सा विधा है जो आपला ज़्यादा पसंद आते? अब मैं कहा है कि अब बिहाव गीत तो सब सामूहिक रूप से गाए जाते, होली गीत भी है, कर्मा गीत है, अब सुबह गीत तो लेडीज मन के ज़्यादातर में है नहीं। तो ददरिया वगैरह जैसे है वो
ममता शिंदे है, पुष्पलता नेताम है, जी मैं अपना रजनी रजक इनके साथ गाया हूँ मैं। और वो तो उतना एक याद नहीं है मुझे, अभी देखना पड़ेगा। एक 8 बिहाव गाना हमारे दर्शक मला सुना देते 2 लाइन तो फिर मजा आ जाती। बिहाव गीत तो एक याद नहीं आवत है अभी। तो आप अभी जो वर्तमान में आपके अभी क्या करते हो आप? मैं अभी व्यस्त रहे बर और थोड़ा सा भाई ये किए थे, तो अभी क्या है रिटायर होए के बाद वहीं ठेकेदारी में बुलावा थे, तो मैं ठेकेदारी में वहीं एज ए कॉन्ट्रैक्टर लेबर जाता हूँ। और कोई ज़्यादा काम तो रहा नहीं, और पास में भी है SRU, तो वहीं मैं जाता हूँ अभी ड्यूटी में। और ऐसे कोई बाध्यता नहीं है। 2 लड़का है मोर, दोनों जन थोड़ा धीरे मांदे सर्विस करत हैं। तो ये में आर्थिक स्थिति उतने ज़्यादा ये नहीं कह सकूँ, मगर हाँ परिस्थिति आर्थिक दृष्टि से शुरू से मैं बहुत स्ट्रगल करे हूँ। और बाद फिर ये यहाँ तक आए हैं, तो आगे मैं अब नहीं बता सकूँ कि ये बारे में आगे क्या हुई। मगर मोर जो संगीत के जो लाइन है वो अलग है, घर वाले मने में जुड़े नहीं हैं, मगर मैं अपन अलग से रूम में अपन बैठ के प्रयास वगैरह करत रहता हूँ, रियाज वगैरह, तो वही है बस। और ये आपके कला के क्षेत्र में गुरु को मानते हो? हाँ, ये मैं कहा है कि ऐसे परफेक्ट मैं ये ला गुरु इसी की नहीं कह सकता भाई। लोगन जो गा थे देखा था ओला, और जैसे पुष्पलता नेताम जी बहन है मोर, ओकर गाय के टैक्ट है। और शुरुआती दौर में मैं मिथिलेश साहू जी से जुड़े हूँ, तो वही है मिथिलेश साहू कहता हूँ, ये अपना प्रीतम साहू जी से। और वहीं से मैंने कला यात्रा अपना शुरू किया है और चल रहा है लगातार। और पुष्पलता नेताम जी से मैं आज भी जुड़ा हूँ कि कोनो प्रकार के अगर कहीं कुछ होते गीत गाना वाना में, तो बताते भैया ये लाई से गा की है। और वही आज भी चला थे, बहनी है मोर सहयोग करत रही थे। तो बस वही है एक गुरु की तरह, और मैं वो लोग गुरु भी मानता हूँ, बहनी भी मानता हूँ मैं। हाँ, वो का है कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से अच्छा MA करे हुए है, और बहुत अच्छा गायिका है, में कोई दो मत नहीं। अभी के दौर और 30-40 साल पहले के दौर में कैसे देखते हो हमारे जो लोक गायन के क्षेत्र ला कलाकारी के जो ये सफ़र है आपके, पहले के जो 30-40 साल पहले और अभी के, वो में कहाँ आप मतलब अंतर नजर आते हैं? हाँ, पहली का है कि अतिक पहली गायकी का रिदम होते ज़्यादा ये नहीं जुड़े नहीं रहा है। अभी का है कि रिदम जो है हावी हो गए है, और थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो गए है। लोगन के सुने के देखे के ओखर जो ढंग भी चेंज हो गए है। अभी के लइका मन हा पहले पुराना गीत में लगाबे तो नहीं, ये वाले गीत लगाओ, वो वाले गीत लगाओ, ऐसे अब ओखर हिसाब से भी चले लगते। आजकल के पैड आर्गन एखर मन के ज़माना आ गए हैं, तो थोड़ा सा फास्ट हो गए हैं। और हालांकि थोड़ा सा वो पैटर्न लेके चले लगते, सुआ ददरिया कर्मा रीलो जैसे भी चला थे ओला, मगर अच्छा चला थे। समय के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस आ है में। और हमू हाँ जैसे गीत वगैरह जैसे गा था ना, तो थोड़ा से ये पैड वगैरह स्टाइल में ये गात बजाता ना, वैसे ढोलक तबला एक रो है महत्व, मगर साथ में भरावट के लिए जो या फास्ट गीत चला थे, लोगन के टेस्ट इंटरेस्ट जो बढ़ा थे, ओखर हिसाब से भी चला था वह। तो आपके पास अभी आप बता तो लिखते हो घलो, आप मन गीतकार भी हो। हाँ, आपके पास अभी वर्तमान में अभी गाना आप लिख के रखे हो? हाँ, गीत तो है मोर जगह, और मैं चाहता हूँ प्रयास कि ये कोनो भी माध्यम से सामने आए। काबर के लिख के धर के रखे से कोई मतलब नहीं, 4 जन सुन ही तो एकरो कम से कम हो सके एकर से थोड़ा और बढ़िया लिख जाए। या मैं जो लिखे मोर कतका मतलब कि ये है का नाम से मोर मापदंड है, बोला लोगन सुन ही देखी तो कम से कम, अरे अच्छा नहीं बोली बुरा भी बोली तो कम से कम मोला सुधरे एक मौका मिल ही। तो मैं चाहता हूँ कि ये गीत मन भी सामने आए। हमारा जो अभी के नवा पीढ़ी है, तेमन आप मन का संदेश देना चाहो हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के बारे में?
हाँ, अभी की पीढ़ी जो है वो बीते समय के जो गीत है उमल देखें और ओखर से आप भ्रंश नहीं होना चाहिए, फुहड़ता नहीं आना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति बचे रहे। और गीत लिखें, ओला पेश करें और अच्छा करें, और अच्छा करत भी हैं। ऐसे नहीं है कि कोई में, मगर थोड़ा बहुत कभी कभी कभार फुहड़ता आ जाता, नहीं तो थोड़ा से ग्लानि होते कि ऐसा नहीं होना चाहिए इसी के। तो जरूर अच्छा है कि लोग लिखें और संस्कृति बचाए रखें। बस यही कह सकत हमें है कि बहुत ज़्यादा महू ज्ञानी तो है ही नहीं हो, और तेकर बारे में और ज़्यादा बता नहीं सका मैं।